हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और कुछ भी शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोगों ने मुझे 2021 की विशेस दी हैं, थैंक यू सो मच। और जितने भी लोगों ने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। इसके अलावा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है जब भी आपने टैरो कार्ड रीडिंग्स को देखना है। तो आई होप कि 2021 आप लोगों का बहुत अच्छा गुजर रहा हो और आज दूसरा दिन है। आई होप कि आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। मेरी बहुत दुआ है आप लोगों के लिए कि ये साल बहुत अच्छा हो, बहुत खुशियों से भरा हो और एक बहुत ह्यूज चेंज आपकी ज़िंदगी में आए। ऐसा चेंज जो कि आपको बहुत सक्सेस की तरफ लेकर जाए, जिसके लिए आप क्रेव कर रहे थे बहुत अरसे से। जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएं। तो लेट्स स्टार्ट। आज है 2021 की पहली यू वर्सेस देम। वैसे तो हम करते रहते हैं लेकिन अब 2021 है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एनर्जी हो सकती है, कैसा फील कर रहे होंगे वो नेक्स्ट 48 आवर्स में, आप क्या फील कर रहे होंगे, आपको क्या करना चाहिए। गाइडेंस भी होगी आखिर में आपके लिए। आपके पर्सन की क्या मूव हो सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ये भी हम देखेंगे। उनका क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आप दोनों के दरमियान नेक्स्ट 48 आवर्स में रोमांटिकली, क्या कम्युनिकेशन हो सकती है, क्या रेकन्सिलिएशन हो सकता है, इन नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे टैरो से, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। और आज 2021 का दूसरा दिन है तो हम चेंज ये करेंगे इसमें कि 6 कार्ड्स मैं आपकी एनर्जी के लिए लूँगी और 6 आपके पर्सन की एनर्जी के लिए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर की एनर्जी क्या रहेगी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, पहला 2 कार्ड्स आ गए। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर फायर एनर्जी है, अर्थ एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी होगी। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, एक और कार्ड आ गया हमारे पास। वी हैव द मून। 3 मोर कार्ड्स स्पिरिट, मेरे व्यूअर के लिए 3 मोर कार्ड्स। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 more cards spirit. Okay, we have 9 of pentacles and we have 3 of cups. तो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आ गया, लिब्रा आ गया, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये यहाँ पर स्टार साइंस मुझे नज़र आए हैं। अब आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। वाओ, okay, 10 of cups. Wow. What more? What more? Three more cards, spirit. We have the hermit, knight of pentacles. Gemini strongly है आपके पर्सन की साइड पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी। ये तो बहुत सारे आ गए। आप देखिए कि वी हैव द लवर्स एंड 7 ऑफ कप्स। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। और एक कार्ड नीचे गिर गया, प्लीज़ बेयर विद मी, मैं उसको उठा लूँ क्योंकि एक स्पेशल मैसेज हो सकता है आप लोगों के लिए। वी हैव द हैंग्ड मैन और ये इंडिकेशन हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। हो सकता है कि ये आपके सोलमेट हों या ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास द लवर्स भी है और 2 ऑफ कप्स भी है। रीयूनियन का कार्ड है, यू सी।
बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद योर एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। आप बहुत ज़्यादा खामोश दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहे हैं, आप शायद अपने फाइनेंसिस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर नहीं भी कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, अपनी इंडिपेंडेंस पर काम किया है, आप खुश हैं और मुझे लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं अपनी स्किन में, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और मुझे लगता है कि आपकी यही एनर्जी है जो कि आपके पर्सन को आपके और ज़्यादा करीब लेकर आ रही है। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है अगर आप इसमें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले काफ़ी अरसे कन्फ्लिक्ट रहा, प्रॉब्लम्स रहे, लड़ाई झगड़े आप लोगों के दरमियान हुए हैं विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद लोगों ने बहुत सी बातें की हैं आपसे, आपके पर्सन के बारे में, या लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है आप लोगों के इस रिलेशनशिप में, और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुई हैं आप लोगों के दरमियान, बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं अपनी एनर्जी में। आपके पर्सन आएँ या ना आएँ, आप बहुत ज़्यादा पीसफुल नज़र आ रहे हैं, मुझे खामोश नज़र आ रहे हैं, इमोशंस हैं आपके अंदर, आपको क्लैरिटी भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप या आपके पर्सन या आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर, आप लोगों की नज़र है एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे कोई सेलिब्रेशन नज़र आ रही है। मे बी आप अपनी एक छोटी सी कम्युनिटी में सेलिब्रेट करें, मे बी आप सिर्फ अपनी फैमिली में सेलिब्रेट करें। बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ मुझे आपकी सेलिब्रेशन नज़र आ रही है। हो सकता है किसी का बर्थडे हो और उसकी सेलिब्रेशन की तैयारी कोई कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट 48 आवर्स में सेलिब्रेशन की एनर्जी है, पेशेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है आपकी साइड पर। मुझे लगता है कि आपने जो स्ट्रगल करनी थी, जो इन्वेस्टमेंट करनी थी, आपने कर ली है और अब आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं उसके आउटकम का। और आउटकम देखिए कितना खूबसूरत आने वाला है। अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं आ रहा तो इन नियर फ्यूचर आएगा, क्योंकि बहुत प्रॉमिसिंग और ख़ूबसूरत कार्ड्स हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर जाकर सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके बारे में। पैशनेट एनर्जी नज़र आ रही है, प्रॉमिसिंग एनर्जी नज़र आ रही है, और कार्ड्स आपके सामने हैं, बहुत खूबसूरत हैं। 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, आप दोनों एक दूसरे का काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये लव प्रोटेक्टेड है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड, बहुत खूबसूरत। और आपके सामने कार्ड्स हैं, आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। रेकन्सिलिएशन, रीयूनियन, पीस ऑफरिंग नज़र आ रही है। और आप नहीं बल्कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। आप, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं अपने आप से। आप ये देखिए कि आपकी तरफ 9 ऑफ पेंटिकल्स आया, और यहाँ पर ये जो फिगर हमें नज़र आ रहा है ये बहुत सेटिस्फाइड है अपनी ज़िंदगी से। और यहाँ पर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका सेल्फ़ लव पर फोकस है, आप अपने ऊपर तवज्जो दे रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में भी। और मुझे लगता है कि नए साल के शुरुआत में ही आपके अंदर एक स्पार्क पैदा हुआ है जिसमें आपने सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करना शुरू किया है, या 2020 के आखिर से ही आपने स्टार्ट कर दिया था सेल्फ़ लव। और इसीलिए आपके पर्सन अब आपको अप्रोच कर रहे हैं। यू सी के ये इंसान इस इंसान की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करना चाहेंगे। आप जब तक अपनी ओन स्किन में हैप्पी महसूस करेंगे, कंप्लीट महसूस करेंगे, उतनी तेज़ी से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगे। आपको ख्वाब में देख रहे हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है डे ड्रीमिंग की ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं। दिन भर आपके ख्वाब सजा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं आपके पर्सन। अगर तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हैं और आप जानना चाह रहे थे कि आप इस जर्नी में कहाँ पर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, और इसी का रिज़ल्ट है कि आपके पर्सन जो हैं वो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा, इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, इंटेंसली फ़ील कर रहे हैं, आपसे प्यार को फ़ील कर रहे हैं। और आप लोग अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, जो कि मुझे क्लियरली इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, ये इंटेंस इमोशंस उनके अंदर मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं। हो सकता है बहुत अरसा आपकी बात ना चल रही हो, लाइक हमारे पास द हर्मिट कार्ड आया, हो सकता है बहुत अरसे से वो बहुत खामोश हों, बहुत ज़्यादा आपसे कुछ डिस्कस ना कर रहे हों, आपको कुछ बता ना रहे हों, स्टक हो एनर्जी।
लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन रेडी हैं आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, आपको इमेजिन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके दिलो दिमाग में आप चल रहे हैं, पैशन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है। और नेक्स्ट 48 आवर्स में यहाँ पर मुझे बिल्कुल पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि कुछ लोगों की मुलाकात हो सकती है, आपकी मीटिंग नज़र आ रही है, मुझे फ़िज़िकल मीटिंग नज़र आ रही है आज इस रीडिंग में। और मुझे ऐसा लगता है कि अचानक से ये आपको कॉल करेंगे और आपको बताएंगे कि इन्होंने आपसे मिलना है, और मे बी ये वही सेलिब्रेशन हो जो आपकी तरफ नज़र आई है नेक्स्ट 48 आवर्स में। मे बी आप इनसे मिलें और आपके कुछ और फ्रेंड्स भी आ जाएं, या मे बी आप दोनों ही सिर्फ एक दूसरे से मिलें और आप सेलिब्रेट करें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बम धमाके करके या बलून्स लगाकर इस किस्म की सेलिब्रेशन हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब आप मिलेंगे तो वो एनर्जी इस तरह की होगी कि जिसे आप सेलिब्रेट करेंगे, अपने दिल में भी जिसे आप सेलिब्रेट करेंगे। और आप दोनों जब वहाँ पर होंगे और खूबसूरत कन्वर्सेशन होगी तो ऑब्वियसली ये सेलिब्रेटिंग से कम नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेलिब्रेशन भी हो सकती है। और येस, जो लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, मुझे बिल्कुल यहाँ पर ये लग रहा है कि आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होने वाला है। अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी मुलाकात नहीं होती है तो मुझे ऐसे लगता है कि कम्युनिकेशन यहाँ पर ज़रूर होगी। जो बहुत अरसे से अगर कम्युनिकेशन नहीं चल रही थी, बात नहीं हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन ज़रूर होगी, मुझे ये लग रहा है। एक नेक्स्ट स्टेप आप लोग आगे जाने वाले हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि चीज़ें रुक गई थी किसी भी एक स्पेसिफिक लेवल पर, जो भी आपके रिलेशनशिप का लेवल था, जो आपको लगता है कि जहाँ पर आकर रुक गई चीज़ें, वहाँ से आगे निकल जाएगा, एक ब्रेक थ्रू आने वाला है। येस, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। आप लोगों के रिलेशनशिप में एक ब्रेक थ्रू आने वाला है। ओवरऑल हम देखेंगे क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, नेक्स्ट मूव क्या होगी। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, क्या नेक्स्ट मूव होगी। वैसे तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेट करेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, हमारे पास एक कार्ड आ गया, प्लेफुलनेस। वाओ, अगेन मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मीटिंग के चांसेस हैं, प्लेफुल एनर्जी होगी, खूबसूरत वाइब्स, लाइट हार्टेड एनर्जी। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। आई एम सॉरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे हैं, वाइब्स बहुत अच्छी फ़ील कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके साथ एक बहुत हैप्पी रोमांटिक प्लेफुल टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग मिलेंगे। व्हाट मोर स्पिरिट, नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए क्या पॉसिबिलिटी है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, डिवाइनली गाइड कीजिएगा स्पिरिट। ओके, वी हैव रिलीज़ योर एक्स। तो यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी थी या लिटरली कोई एक्स था, तो उसे रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने फाइनली रिलीज़ करने के बारे में सोच लिया है। वो जो भी थर्ड पार्टी है या कोई भी ओल्ड पैटर्न है, कोई भी एक्स से मीन्स कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी ओल्ड पैटर्न, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, उसे रिलीज़ करने के बारे में सोच लिया है आपके पार्टनर ने। बहुत खूबसूरत एनर्जी है और यही आपके पार्टनर की नेक्स्ट मूव होगी। वो अलाउ करना चाहते हैं कि रिकैप्चर कर सकें इस लाइट हार्टेड खूबसूरत रोमांटिक एनर्जी को आपके साथ, और वो चाहते हैं कि आप वो रिलीज़ कर दें उन सारी प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को, थर्ड पार्टी को या को डिपेंडेंसी को, जो भी इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी। आपके लिए क्या गाइडेंस है अब हम ये देखेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, एंजल्स की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज है आपके लिए। हो सकता है जो मैसेज आए वो ऑलरेडी आप कर रहे हों, कुछ ऐसा। क्या बताना चाहते हैं आपके एंजल्स आपको इस सारी सिचुएशन पर। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, डिवाइन मैसेज दीजिएगा। आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, 2 मैसेजेस आ गए आपके लिए। लेट्स सी, फर्स्ट वी हैव लीडरशिप। वाओ,
तो आपको ये कहा जा रहा है कि इट इज़ टाइम फॉर यू टू असूम योर लीडरशिप पावर एंड पोजीशन एंड लविंगली गाइड अदर्स। तो हो सकता है आप में से कोई पढ़ाता हो, कोई गाइड हो, स्पिरिचुअल टीचर हो, कोई हीलर हो, कुछ भी ऐसा। लेकिन अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आपने ज़िंदगी में बड़ा कुछ सीखा है। मे बी आपके अकेलेपन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने काफ़ी अरसे से बहुत अकेला टाइम स्पेंड किया हो, ज़िंदगी अकेले बिताई हो, या फिर बहुत सारे लोगों में रहकर भी आप ख़ुद को एक अलग से इंसान समझते हो, अलग समझते हो। आपको ऐसा लगता हो कि आप डिफरेंट हैं, और आप इसीलिए डिफरेंट हैं क्योंकि आप में ये लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि इनको रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत आपके लिए ये मैसेज आया है। नेक्स्ट वी हैव डिवाइन ऑर्डर। Everything is how it needs to be right now. Look past the illusion and see underlying order. तो आपसे कहा जा रहा है कि हर चीज़ वैसे ही चल रही है जैसे चलनी चाहिए। हर चीज़ डिवाइन ऑर्डर में है और हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग में होगी। हर चीज़ आपके फेवर में हो रही है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा। कोशिश करें इल्यूजन्स से हट कर देखने की, कोशिश करें उस पर्दे के पीछे से देखने की जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। विद द मून, ये बहुत डीप नोइंग का कार्ड भी हो सकता है। मून इल्यूजन्स के बारे में बताता है, और अगर कोई भी इल्यूजन है आपके जहन में तो उसके अलावा बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी इल्यूजन्स की बात हुई है। लुक पास्ट द इल्यूजन एंड सी अंडरलाइंग ऑर्डर। और आपको पता है कि द मून इल्यूजन्स का कार्ड है। तो वाओ, बहुत खूबसूरत यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। स्पिरिट आपको ये कह रही है कि जो खूबसूरत एनर्जी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाली है, शायद आप इसको रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही है। शायद आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन चीज़ें हो रही हैं और आपके फेवर में हो रही हैं। आपको ये बताया जा रहा है। आपने कोशिश करना है महसूस करने की। आपको साइंस नज़र आएंगे और आपने महसूस करना है, आपने देखना है उन साइंस को। कोशिश करना है समझने के लिए कि ये साइंस किस तरफ इशारा कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर आप लोगों को सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही होंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे मेरे पर्सन का नाम बहुत ज़्यादा नज़र आता है, उनका नेम बहुत ज़्यादा नज़र आता है, या कोई स्पेसिफिक नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो ये सारे साइंस हैं जो स्पिरिट की तरफ से, जो गॉड की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, जिसे भी आप डिवाइन सोर्स समझते हैं, उनकी तरफ से आपको ये साइंस मिल रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होने वाली हैं। आपका गोल आप अचीव करने के बहुत करीब हैं। लेकिन जिस वक्त आप थोड़ा सा भी नेगेटिव सोचते हैं तो वहाँ पर ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। तो आपने उस ब्लॉक को क्रिएट नहीं होने देना है, बल्कि अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखना है, फोकस करना है अपने ऊपर, खुश रहना है आपने। आई नो फिर से ये कहना आसान होता है कि खुश रहना है, लेकिन आप कर सकते हैं, कर सकते हैं आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और कार्ड्स बहुत खूबसूरत आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन ने आपसे मिलना है और आपसे बात करनी है। कम्युनिकेशन यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है, मीटिंग नज़र आ रही है, एक लविंग टाइम आप लोग सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत अरसे से आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको कमिटमेंट भी ऑफ़र करनी है। अगर कमिटमेंट नहीं हुई है तो थोड़े से स्लो थे आपके पर्सन। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत इंतज़ार करवाया और फाइनली आप गिव अप करने का सोच रहे हों, लेकिन आपके पर्सन आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। आज जिन कलेक्टिव्स की हम रीडिंग कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत रीडिंग है। आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपसे बात करेंगे, मुलाकात भी नज़र आ रही है। बहुत खूबसूरत पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते फिर मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ज़रूर हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।